आप सभी स्टूडेंट का भारतीय इनिशिएटिव में एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग प्रोनाउन का पार्ट 4 करेंगे, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा और स्टूडेंट्स ने उसका अच्छा रिस्पांस भी दिया और आई होप कि उन्होंने कुछ सीखा भी होगा इस वीडियो से। तो आज हम लोग प्रोनाउन का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग लास्ट करेंगे प्रोनाउन को, और इसके बाद प्लीज़ आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए और हम लोग कंटिन्यूअसली उस पर काम करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को और रिलेटिव प्रोनाउन को। ये दो पार्ट आज का है। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कि दीज रेफर्स टू द नाउन or pronoun that has been mentioned earlier in a sentence. They are also used to join two sentences together. They are who, whom, whose, which, that, what. यानी सिंपल देखिए इसका मतलब क्या है। इसका डिफिनेशन का मतलब सिंपल ये है कि ये ऐसे नाउन और प्रोनाउन के लिए किया जाता है इस्तेमाल जो अर्लियर सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए हुए हैं। मतलब इनका यूज जो है पहले सेंटेंस में हो चुका है, ठीक है। और फिर सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि दे आर ऑल्सो यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। मतलब ये वर्क करेगा एज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन का भी यही काम होता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स आपके जो दिए हुए हैं, सिंपल देखिए इसको इजीली। हु है, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट। तो ये सब कंजंक्शन का भी काम कर रहे हैं और ये इनके लिए भी रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं जो चीज़ें यानी नाउन और प्रोनाउन पहले से मेंशन है सेंटेंस में। तो क्लियर है कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है उस प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर वर्ड से जो कि पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में पहले यूज कर दिया गया है उसके ही बारे में बताने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल से पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है द हाउस दैट वॉज एडवर्टाइज इज ऑलरेडी सोल्ड। द हाउस दैट वॉज एडवर्टाइज इज ऑलरेडी सोल्ड। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ द हाउस। द हाउस जो है, अब कौन सा हाउस, तो देखिए इसके लिए एक यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है दैट। द हाउस दैट वॉज एडवर्टाइज, वही हाउस, ये हाउस जिसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका था वो क्या है, बिक चुका, ऑलरेडी वो बिक चुका। सिंपल देखिए, तो ये जो वर्ड दैट है, यहाँ देखिएगा ये जो वर्ड दैट इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे दैट, ये इस हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हाउस के लिए। देखिए ये हाउस प्रीवियसली यूज्ड हो गया इजीली। दैट वाज एडवर्टाइज, ठीक है ना। देखिए जिसके लिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट पहले हो चुका था, ठीक है ना। द हाउस दैट वाज एडवर्टाइज, सिंपल है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। आई नो द बॉय हु हैज़ स्टॉलन योर बुक। सिंपल देखिए, आई नो द बॉय, यानी कि ये जो द बॉय यानी पहले से ही इस्तेमाल कर लिया गया सेंटेंस। तो ये हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उसी बॉय के लिए। हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उसी के लिए जो पहले से देखिए मेंशन है सेंटेंस में। अब ये बॉय जो है वो सेंटेंस में पहले से मेंशन है, तो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल है, रिलेट कर रहा है ना। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे कि दिस इज़ द मैगजीन, दिस इज़ द मैगजीन दैट शी गेव मी। तो ये जो दैट वर्ड यूज़ किया गया है वो इस मैगजीन के लिए यूज़ किया गया है। सिंपल है, ये जो दैट वर्ड यूज़ किया गया है मैगजीन के लिए, तो क्या है कि दिस इज़ द मैगजीन दैट शी गेव मी, ये वही मैगजीन है जो वो मुझे दी थी। सिंपल है, क्लियर हो गया कि पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन के लिए जब जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी पहले से बात उसकी हो चुकी है और हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नए प्रोनाउन के साथ, और वो नया प्रोनाउन क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका एग्जांपल क्या था, हु, विच, दैट। क्लियर है। इस तरह से 3 4 5 एग्जांपल हम लोग अब सेपरेटली पढ़ेंगे। देखिए अब इस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग ग्रामर में करेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड सम टाइम एज एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है कि ये कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी ले सकता है और कभी ऑब्जेक्ट की जगह भी ले सकता है। प्लस ये जो है
एज ए कंजंक्शन भी वर्क करेगा। इट कैन ऑल्सो वर्क एज ए कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड का काम करेगा। कंजंक्शन को हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। तो जितने भी वर्ड्स आप रिलेटिव प्रोनाउन में देख रहे हैं, हु, विच, दैट, है ना, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शन भी हैं और एज वेल एज रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और ये कैसे एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है द बैग दैट इज देयर इज योर्स। तो सिंपल है कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है द बैग। ये द बैग जो वर्ड यूज किया गया है, आप देख रहे हैं ना कि सारा सेंटेंस इसी पे बेस्ड है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब इसके लिए कौन सा वर्ड है जो हाईलाइट कर रहा है द बैग को, तो ये वर्ड है आपका दैट। दैट ही एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है द बैग को। और बैग आपका क्या है, तो बैग है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जिस रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया वो दैट है। तो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। सिंपल है कि यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में देखें कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये यूज़ हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट। सिंपल, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से इस पूरे पार्ट को कट कर दे रहे हैं और हम सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल देखिएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। हम सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कुछ उसमें एडिटिंग करेंगे। देखिए जैसे आई फाउंड, अब ये वाला जो पार्ट है कनेक्ट कर देते हैं द पर्स। अब ठीक से देखिए, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया आई, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? फिर से देख लेते हैं कि आई आपका सब्जेक्ट है, फाउंड आपका वर्ब है, और आपने क्या पाया, तो आपने एक पर्स पाया। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सिंपल है कि सेंटेंस को लिखने का पैटर्न बस रिवर्स करके देखने का हम लोग को ज़रूरत है। देखिए कैसे, आई फाउंड द पर्स यस्टरडे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो ये पर्स पाया था, जिसको जो पर्स उसको मिला था, ये वर्ड उसी के लिए यूज किया गया ना, दैट। देखिए तो आई फाउंड द पर्स, या फाउंड, देखिए द पर्स दैट आई फाउंड, एक ही बात है। आई फाउंड द पर्स यस्टरडे दैट इज हर्स, आप सिंपल बोल सकते हैं। या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पर्स दैट आई फाउंड यस्टरडे, वही बात है, द पर्स दैट आई फाउंड। तो द पर्स जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आई फाउंड में तो आई तो सब्जेक्ट है और पर्स पाने वाला आई है, तो सब्जेक्ट वो हुआ। अब जो मेरा द पर्स है वो एज ए ऑब्जेक्ट हुआ, और उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा वर्ड जो है दैट यूज़ किया गया है सेंटेंस में। तो ये दैट जो है वो इसको रेफर कर रहा है, पर्स को रेफर कर रहा है। पर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आया कि सम टाइम ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और सम टाइम ये रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को, और ये इज हर्स जो है तो कॉम्प्लीमेंट है ही। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके इस्तेमाल को समझते हैं और पार्टिकुलरली समझते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से ग्रामर में यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है नोट, उसके बारे में। देखिए नोट का मतलब क्या होता है, समथिंग इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है भी। देखिए यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे किसी वर्ड की तरफ, और वो वर्ड होगा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए कैसे, और वो वर्ड है दैट। देखिए दैट एक ऐसा वर्ड है, इसके बारे में पार्टिकुलर करके हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा पार्ट है, यानी उसी का एक एग्जाम्पल है। आप देखिए कैसे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने जस्ट पढ़ी हैं उसको ही यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट किया है, लेकिन वो हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि हम लोग जान चुके। मगर उसमें कुछ ऐड है, कुछ में नया सेंस भी ऐड है। देखिए दैट कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर। कौन सी बात हो रही है, न्यूटर जेंडर की बात हो रही है, जो कि नॉन लिविंग होता है। हम लोग सबको पता है कि न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग होता है, मतलब उसमें जान नहीं होता है। अब दैट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। देखिए अब ये जो दैट है उसका कैसे इस्तेमाल होता है न्यूटर जेंडर की तरह, और कैसे वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, कैसे ऑब्जेक्ट की तरह, ये तो हम लोग पहले समझ चुके हैं। लेकिन पहले देखिए ये न्यूटर जेंडर के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पहले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपका द पेन, साफ है कि इसमें कोई जान नहीं है। द पेन दैट इज रेड, तो सिंपल है ना कि ये दैट जो है वो इस पेन के लिए यूज़ किया गया है।
अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब सिंपल देख लीजिए कि ये जो लिखा हुआ द पेन दैट इज रेड इज वर्किंग वेल, यानी ये जो वर्किंग वेल पूरा का पूरा यहाँ तक पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी पेन को, उस पेन की क्वालिटी बता रहा है ना, उस पेन का जो वर्किंग वेल जो है पूरा का पूरा सेंटेंस का पार्ट यहाँ पे ये पूरी तरह से इस पेन का फंक्शन बता रहा है और उसके लिए दैट इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो अब सिंपल है कि ये देख लिए कि एज ए सब्जेक्ट हम लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए यहाँ नीचे आई लाइक द पेन, तो ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट का है। देखिए आई लाइक वर्ब है और द पेन, तो पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। अब आई लाइक द पेन दैट यू हैव, तो मैं उस पेन, वो पेन मुझे पसंद है जो तुम्हारे पास है, या मैं उस पेन को पसंद करता हूँ जो तुम्हारे पास है। सिंपल। तो देखिए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ, मगर दोनों में एक चीज़ जरूर देखिएगा कि यहाँ पे भी पेन न्यूटर है और यहाँ पे भी पेन न्यूटर है। तो आई थिंक कि न्यूटर जेंडर वाला आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। इन सम केसेस दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लिविंग थिंग्स, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसा नहीं है कि दैट है जो सिर्फ न्यूटर के लिए रिजर्व हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये समटाइम एज ए लिविंग बीइंग भी यूज़ होता है। देखिए कैसे, कभी हाँ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। हम इसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए कैसे क्लियर होता है एकदम आराम से। यहाँ देखिएगा, दिस इज़ द लेडी, साफ है कि ये जो है वो लिविंग है, और दिस इज़ द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये वही लेडी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब सिंपल बताइए, ये द लेडी के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड है दैट, तो सिंपल है कि ये लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल देखिए, महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्ति थे या महापुरुष थे जिसको इंडिया ने जन्म दिया। अब सिंपल बताइए, महात्मा गांधी लिविंग है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज़ किया गया दैट। तो देख लिया आपने कि कैसे ये न्यूटर जेंडर के लिए यूज किया जाता है और कैसे ये लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो दैट का इस्तेमाल तो हम लोगों ने देख लिया। इन केसेस एक बात और याद रखिएगा कि दैट के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसके साथ इज भी यूज कर सकते हैं, और अगर सेंटेंस में प्लूरल सेंस है तो आर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। आई थिंक कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा हु एंड हुम। देखिए हु एंड हुम को कैसे केयरफुली हम लोग यूज करते हैं। दोनों के लिए सबसे पहले एक फैक्ट को जानते हैं कि ये ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है। हु एंड हुम कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कैसा डिफरेंस है। ये जो वर्ड हु इस्तेमाल किया जाता है वो एज ए सब्जेक्ट, यानी सिंपल है कि नॉमिनेटिव केस में होगा, और हुम जो इस्तेमाल किया जाता है वो एज ए ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, याद होगा, पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट में। उसके लिए आप इससे सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, और अगर सीक्वेंशियल दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन ये पार्ट 4, और ये लास्ट पार्ट है आज। चलिए तो इसको समझते हैं कि जो वर्ड हमारा हु एंड हुम है, सिंपली देख रहे हैं हम लोग कि एक का इस्तेमाल हो रहा है एज ए सब्जेक्ट यानी कि वो नॉमिनेटिव केस में, और दूसरे का इस्तेमाल हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। देखिए आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर। देखिए ये जो वर्ड है सिंपल देखिएगा, वो पुअर है, इसकी हेल्प कौन करता है, तो ये लड़का करता है। तो यहाँ पे वर्ड इटैलिक जो लिखा हुआ है बॉय, थोड़ा सा देख रहे होंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉय के लिए इस्तेमाल किया गया है हु, है ना, बॉय ही हेल्प करती है ना, मतलब बॉय ही हेल्प करता है ना पुअर का। तो ये जो हु वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दिस इज द सिंगर हुम ऑल एडमायर्स। अब सिंपल देखिए कि दिस इज द सिंगर हुम ऑल एडमायर्स। आप देखिए दिस इज द सिंगर जो है, तो दिस इज द सिंगर तो आपका सब्जेक्ट हो गया वहाँ पे, लेकिन हुम ऑल एडमायर जिसकी सारे लोग प्रशंसा करते हैं, तो वहाँ पर ये हो गया एज ए ऑब्जेक्ट। देखिए एडमायर कौन करते हैं, तो ऑल, और किसकी, दिस इज द सिंगर तो यहाँ पे हो गया आपका नाउन पूरा का पूरा, लेकिन जिसकी प्रशंसा लोग करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। सिंगर के लिए इस्तेमाल किया नहीं गया था, सिंगर के लिए इस्तेमाल, क्योंकि ऑल एडमायर्स, इसको फिर से हम पलट के समझते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ, आप समझ जाइएगा एकदम आराम से। देखिए ऑल एडमायर्स द सिंगर, क्लियर है। तो यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट हो गया ना,
और ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्लियर हो गया होगा। अब उसी की तारीफ जिसकी हो रही है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए होम इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। देखिए ऑल एडमायर, ऑल एडमायर में यहाँ पे वर्ड जो है पूरा सब्जेक्ट वर्ब और किसकी प्रशंसा हो रही है, तो सिंगर की प्रशंसा हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके लिखा हुआ है। अब उसकी जिसकी प्रशंसा हो रही है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया होम, तो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन। और किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देख लिया, हम लोगों ने पहले भी इसको देखा था। अब क्लियर करते हैं नीचे, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। राहुल हु इज़ अ क्रिकेटर, तो देखिए सिंपल है कि क्रिकेटर कौन है, तो राहुल है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया हु, है ना, सिंपल है। और आई नो द एक्टर, तो फिर से क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। आई नो, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई नो द एक्टर अबाउट होम, तो ये होम किसके लिए इस्तेमाल किया गया, एक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया। तो देखें कि किस तरह से हम लोग रेफर कर रहे हैं सेंस को, कभी ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, कभी ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब है वर्ड हुज। देखिए हुज का इस्तेमाल, तो हुज का इस्तेमाल जनरली हम लोग ह्यूमन के लिए भी करते हैं और एनिमल्स के लिए भी करते हैं। ऊपर देखिएगा, ह्यूमन एंड एनिमल्स जनरली एज ए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, किसी पे अपना अधिकार जताना, दिखाना या बिलोंगिंग शो करना। तो देखिए इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, ये थोड़ा सा न्यू है, इसको फिर से हम लोग इसको रिपीट करके समझते हैं कि हुज जो वर्ड है हुज, वो यूज़ होता है एज ए ह्यूमन और कभी कभी एनिमल्स और समटाइम्स ये नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर किस केस में, पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस में हम बताए थे कि अधिकार जताने के लिए हमेशा पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। माई, योर्स, ये सब क्या है, ये वर्ड्स रिप्रेजेंट करता है अधिकार को, किसी चीज़ की बिलोंगिंग अगर आप किसी चीज़ से शो करना चाहते हैं, पोजेशन शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप पॉजेसिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करती है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो पोजीशन शो करती है तो वो नाउन के आगे लग जाता है, लेकिन ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन के बाद लगेगा। यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन के बीच में। मैंने पहले वाले वीडियो में इसको बताया था। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, कि दिस इज़ द बॉय हुज आई कार्ड हैज़ लॉस्ट। देखिए बॉय क्या है, लिविंग है, और उसी का आई कार्ड लॉस्ट यानी भुला गया है, तो सिंपल है कि दिस इज़ द बॉय हुज आई कार्ड। देखिए तो हुज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बॉय के लिए इस्तेमाल किया गया है, ह्यूमन है, सिंपल है ना। अब द डॉग हुज कलर इज़ वाइट, तो डॉग क्या है, एनिमल है, ये वाला टर्म देखिए एनिमल है ना, और यहाँ पे बॉय क्या था, ह्यूमन, है ना, सिंपल। देखिए द डॉग हुज कलर इज़ वाइट, तो ये हुज किसके लिए आया, डॉग के लिए आया, एनिमल के लिए भी यूज हो गया। अब हम लोग देखिए नॉन लिविंग के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जान नहीं है, उसके लिए हम लोग हुज कैसे इस्तेमाल करेंगे पता चलेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि द रिवर हुज वाटर गिव्स अस लाइफ, रिवर में तो जान नहीं है, नदी जो हम लोग को पानी देती है, लाइफ इज़ वर्शिप्ड बाय ऑल, उसकी पूजा करते हैं सब लोग, यानी कि द रिवर हुज वाटर गिव्स अस लाइफ, नदी जिसके पानी से हम लोगों को जीवन मिलता है या जिसका पानी हम लोगों को जीवन देता है, उसकी पूजा सब लोग करते हैं, सिंपल है। तो देखिए ये जो हुज वर्ड यूज़ किया गया है रिवर के लिए यूज़ किया गया है, तो ये थर्ड एग्जांपल भी क्लियर हो गया कि नॉन लिविंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं हुज का, यहाँ पे लिविंग के लिए भी करते हैं और एनिमल के लिए भी, तीनों क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। विच एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज़ होता है। देखिए सब्जेक्ट में, देखिए ये सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। कौन सा वर्ड, विच। देखिए विच जो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, दैट कैन बी एज ए सब्जेक्ट और दैट कैन बी एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सिंपल समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से देखिए, यानी विच का हिंदी क्या होता है, कौन सा, हम लोग जानते हैं कौन सा। देखिए इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, समझते हैं इसको। देखिए द कार विच इज़ रेड, आप सेंटेंस को गौर से पढ़िए एक बार, समझ में आएगा कि द कार विच इज़ रेड, तो द कार विच इज़ रेड है, आप विच को यहाँ पर से थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, द कार इज़ रेड,
यानी साफ है कि कार के बारे में बता दिया गया यहाँ पे कि द कार इज़ रेड, और विच इज़ रेड तो सेंस निकलेगा कि कार जो कि लाल रंग की है, तो ये विच जो है वो कार को रिप्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। सिंपल है कि विच जो वर्ड यूज़ किया गया है वो कार के लिए यूज किया गया है जो कि रेड है। इज़ फास्ट मतलब जो लाल कलर की गाड़ी है, कार है, वो क्या है, बहुत तेज चलती है। तो सिंपल है कि न्यूटर जेंडर, कार में तो जान है नहीं, तो यानी ये वाला फुलफिल हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया, ठीक है। और विच रिप्रेजेंट कर दिया इस न्यूटर जेंडर को। और कार आप ठीक से देखिए कि सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस बेस्ड है कार पे, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सिंपल है कि ये सब्जेक्ट की तरह ही वर्क कर रहा है। अब पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है। तो द कार विच इज़ रेड इज़ फास्ट, यानी विच जो वर्ड यूज़ किया गया है कार के लिए इस्तेमाल किया गया है, और विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। आई लाइक द ड्रेस विच यू हैव परचेस्ड। देखिए आई लाइक द ड्रेस, तो आई क्या है यहाँ पे, आई साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है, वर्ब है, तो ड्रेस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सिंपल है कि आई लाइक द ड्रेस, तो ड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और विच यू हैव परचेस्ड, तो विच यू हैव परचेस्ड का मतलब सिंपल देख लीजिएगा, विच जो है वो ड्रेस के लिए यूज किया गया है, आई के लिए नहीं यूज किया गया है। ये आदमी को नहीं पसंद कर रहा है, ये पसंद कर रहा है उसके द्वारा खरीदा गया ड्रेस को, है ना। आई लाइक द ड्रेस, सिंपल है ना, विच यू हैव परचेस, जो तुमने परचेस किया है उस ड्रेस की ये बात कर रहा है, विच यू हैव परचेस, तो विच जो है वो उस ड्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। सिंपल है, तो दिखा कि ये एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो गया। एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। द हाउस विच हैज़ ग्रीन डोर, द हाउस विच हैज़ ग्रीन डोर इज़ हर्स। देखिए द हाउस विच, यहाँ पे जो विच इस्तेमाल किया गया है इसको ध्यान से देखिएगा, विच हैज़ ग्रीन डोर्स इज़ हर्स। देखिए तो ये विच क्या है, हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया है। सिंपल है ना, तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट में हम लोग अभी इसके टाइप में जो इसका पूरा का पूरा यूज था रिलेटिव प्रोनाउन का, उसमें हम लोग व्हाट को देखेंगे, व्हाट कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए व्हाट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स इन अ सेंटेंस। देखिए सिंपल है, अब थिंग्स करने का मतलब चीज़ें, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग व्हाट का इस्तेमाल देखिए करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। देखिए कैसे, व्हाट ही टोल्ड यू इज़ नॉट करेक्ट, जो भी तुमने उसको कहा, या व्हाट जो भी तुमने उसको कहा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, व्हाट ही टोल्ड यू, जो भी तुमने कहा वो सही नहीं है। सिंपल है, तो जो तुमने कहा वो कोई चीज़ होगी, है ना, कोई बात होगी, या कोई थाउट होगा, या कुछ भी होगा, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि क्या कहा, ठीक है, तो ये अननोन है, क्वांटिटी तो यहाँ पे अननोन है, या टर्म भी अननोन है, तो उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एज ए गेस। तो व्हाट ही टोल्ड यू इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि चीज़ें अननोन है सेंटेंस के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये व्हाट क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए आई नो व्हाट यू वांट टू से, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट टू से। अब देखिए तो व्हाट इस्तेमाल हो रहा है उस चीज़ के लिए जो बात वो कहना चाहता है, तो सिंपल है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं सबसे लास्ट टाइप की, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। आप सभी को ये बात ज़रूर पता होगी कि एक्सक्लामेशन क्या होता है। एक्सक्लामेशन किसी भी चीज़ को, जैसे वंडरफुल हो, एक्साइटेड हो, या कोई भी ऐसा वर्ड हो जो सडन फीलिंग को इन्हांस कर देता है, हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का। और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है तो फिर वही वर्ड वहाँ पर आ जाएगी। देखिए कैसे, व्हाट यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर। एक आश्चर्य सो हो रहा है, क्या तुम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते, तो ये जो वर्ड एक्सक्लामेशन रिप्रेजेंट कर रहा है यही है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्लियर है, ये समटाइम एज ए एक्सक्लामेशन यूज होता है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोनाउन है, ये सारी नॉलेज जो है इसको सचिन के बारे में नहीं है, तो इसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है कि व्हाट यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर। सेकंड सेंटेंस भी वही बोल रहा है, व्हाट यू लॉस्ट द चांस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया, क्या तुमने चांस खो दिया, तो ये एक्सक्लामेशन से हो रहा है। यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन भी है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं व्हाट, वर्ड के जस्ट बाद यहाँ पे एक्सक्लामेशन का साइन है, तो ये भी बता रहा है कि सेंटेंस में व्हाट एज ए एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है।
तो दैट्स ऑल, ये आपके प्रोनाउन का एंड था और आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और किस पार्टिकुलर टॉपिक पे ग्रामर में आपको वीडियो चाहिए, और आप अपने सजेशंस भी आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं और ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए ना भूलें।